आप सब मेरे हाथ में एक स्टिक देख रहे हैं और ये स्टिक आपको थोड़ी सी इंटीक यूनिक लग रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा अगर ऊपर करके दिखाऊं तो ये मुकम्मल भी दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर एक बड़ा अच्छा सा इसका कवर लगा हुआ है जो साइड ज़मीन को टच करती है और ये इसके जहाँ पकड़ा जा सकता है स्टिक को, इस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। आप में से को मुझे बता सकता है मैसेज में टाइप करके कि ये स्टिक क्या है, ये एक यूनिक सी जो मेरे हाथ में स्टिक है, ये किस चीज़ का सिंबल है और ये स्टिक मैंने क्यों पकड़ी हुई है क्योंकि ये स्टिक ना मेरे ऑफिस में मेरी ये चेयर के बिल्कुल इस तरफ एक टेबल है, ये उसके साथ हर वक्त मौजूद होती है और मेरे एक बड़ी मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये ला के दी और कहा जी आपने यहाँ रखनी है। आपके ख्याल में ये इस स्टिक के पीछे क्या मकसद हो सकता है? अच्छा जी, यूनिटी हो सकती है, डाइवर्सिटी हो सकती है, पाकिस्तानी कल्चर है जी इसमें, अच्छा सेल्फ डिफेंस के लिए है जी, ये पाकिस्तान है जी, ऑल कलर्स पाकिस्तान टुगेदर, रिजेम्बलेंस ऑफ आवर कल्चर, कनेक्टिविटी। अच्छा किसी ने कहा जी आपने शाह साहब से ली हुई है, नहीं ये उनकी स्टिक नहीं है। मैं आप सबका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी चेक करना चाह रहा हूँ ना इसके ज़रिए, टुगेदरनेस, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ज़्यादा कॉमन जवाब आया जी। एक भाई ने कहा ये बांसुरी लग रही है। ओके, थैंक यू। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये जो स्टिक मैंने पकड़ी हुई है ये पाकिस्तान का एक बड़ा ही कमाल इलाका डेरा बुगटी बलूचिस्तान में वाक़या है और वहाँ के जो लीडर्स होते हैं जिनको सरदार कहते हैं, ये सरदार के पास होती है, यानी ये लीडर्स का साइन है, यानी स्टिक जो है ये लीडरशिप का साइन है। अगर आप लीड कर रहे हैं, अगर आप लीडर हैं और आप अगर अपने फॉलोअर्स को साथ लेकर चल रहे हैं तो ये एक मल्टी कलर सी स्टिक जो है, जो बड़ी मजबूत स्टिक है, इसमें कोई शक नहीं है और ये हैंडमेड है, बड़ी मेहनत से बनी हुई है और इस पर कहीं कहीं मेटल भी लगा हुआ है और इस पर पाकिस्तान का झंडा है। ये स्टिक साइन है लीडर का। ये स्टिक से जो मैंने आज का सेशन शुरू किया, एक डिफरेंट सा थीम बताने लगा हूं। दुनिया के जितने भी आज तक प्रोग्रेस हुई है, दो तरह के लोग हैं जिन्होंने दुनिया में काम किए हैं। एक बड़ी तादाद है लोगों की, ये लोगों की वो तादाद है जो पहले से काम हो रहा है उसको कॉपी करते हैं और करने लग पड़ते हैं, ये कुछ नया नहीं करते। इवन इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। ये सब बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन है जो छोटी दुकान से बड़ी दुकान का सफर तय कर लेते हैं, जो देखते हैं 6 दुकानें पहले किसी की खुली हैं वो भी एक दुकान से शुरू करते हैं और 7 दुकानें बना के दिखा देते हैं। ये वो हैं जो देखते हैं जी कपड़े की मार्केट है इस वक्त तो कपड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, जो देखते हैं जी जूतों की मार्केट है जूता बनाना शुरू कर देते हैं, जो देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो शदीद डिमांड है वो गंदम की है, गंदम लेकर आ जाते हैं। इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये सब के सब बिजनेसमैन है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन ये असल में कोई दुनिया पे इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ते, असर नहीं डालते, यानी एक सही मानों में कहूं तो ये लीडर नहीं होते। वो जो स्टिक से हमने सफर शुरू किया, मेरा मानना यह है कि हाथ में स्टिक अगर हो जो कि साइन है लीडरशिप का, इस स्टिक के होने का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप में वो लीडर्स वाली सोच नहीं है और लीडर्स वाला नजरिया नहीं है। तो वो लोग जो थोड़े से हैं, यानी इन सारी दुनिया के मुकाबले में बड़े थोड़े से लोग हैं जिनको मैं आज बताने लगा हूं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये असल रियल लीडर्स हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मार्केट की नीड को देखते हैं और एक नए अंदाज से उस नीड को फुलफिल करते हैं। जो देखते हैं इस वक्त ट्रेंड किसी भी चीज का है, वो ट्रेंड को बाजू का छोड़ देते हैं और ट्रेंड को छोड़ के एक नए आइडिया के साथ आते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो देखते हैं कि इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है और इस दुनिया को, बदलती दुनिया को किस तरह की चीजें चाहिए। मसलन 1995 में, 1995 में एक शख्स ने, उसके पास ये इंफॉर्मेशन आती है और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके पास नहीं आती बल्कि उस वक्त की बड़ी दुनिया, पढ़ी लिखी दुनिया जो कंप्यूटर पे काम कर रही थी, आईटी पे काम हो रहा था, सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो चुके थे और दुनिया बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, सब तक ये इंफॉर्मेशन गई। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके पास इंफॉर्मेशन ये आती है कि दुनिया में आईटी, जो सारी आईटी इंडस्ट्री है, जो कंप्यूटर है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो 2300 टाइम है, इस बढ़ने लगी, 2300 गुना बढ़ जाएगी। जब ये इंफॉर्मेशन उस तक आती है
तो वो फौरी तौर पे अपनी जॉब को क्विट करता है और एक नए आइडिया के साथ इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इस कॉमर्स की दुनिया में आता है। आप शायद उसके नाम से वाकिफ हैं या नहीं वाकिफ, तो सुन लीजिएगा। ये स्टोरी है अमेजॉन को बनाने वाले जेफ बेजोस। जेफ आता है और मार्केट में आके छा जाता है। क्या कमाल काम करता है। वो देखता है कि दुनिया में चीजों को खरीदना, एक जगह की दूसरी जगह पे अगर डिमांड है चीजों को खरीदने के लिए, उस प्रॉपर फिजिकल मार्केट में जाना पड़ता है। और वो एक नए आइडिया के साथ मार्केट में आता है। और नए आइडिया के साथ मार्केट में आता किस तरह है, वो देखता है कि किताबों की बड़ी जरूरत है और वो अमेजॉन बनाता है। अमेजॉन पे आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सबसे पहले जो चीज मौजूद थी वो किताबें थी। अमेजॉन के बारे में यह भी कहा जाता है कई साल तक, तकरीबन 7 साल तक इस पे कोई सेल नहीं थी, इससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद आज देखें अगर, तो कहा जाता है शायद 10 लाख से ज्यादा लोग अमेजॉन पे काम कर रहे हैं और अमेजॉन पूरी दुनिया पे छा गया है और $1 ट्रिलियन की ये कंपनी है। और इससे जुड़ा हुआ कितनी कितनी ऐसी दुनिया है जो खरपति हो गई है, जिन्होंने अरबों बना दिया, जो इतने कामयाब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये जो इंफॉर्मेशन थी कि आईटी, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ये सब की सब चीजें बड़ी तेजी के साथ बदलने लगी और पूरी दुनिया जो है उस पर कंप्यूटर की स्पीड, टेक्नोलॉजी की स्पीड वो 2300 गुना बढ़ जाएगी। तब की इंफॉर्मेशन, आज तो इससे कई गुना ज्यादा चीजें आगे जा चुकी हैं। इस इंफॉर्मेशन को कितने लोगों ने सुना लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और एक शख्स को समझ आ जाती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के उसके बाद कंपनी बनाता है और वो कंपनी छा जाती है। और आप, हम सब इस वक्त उसी अमेजॉन के लिए काम करने को तैयार बैठे हैं कि हमने FBA का कोर्स करना है और इस कोर्स को करने के बाद हमने इस ई कॉमर्स की दुनिया में शामिल हो जाना। पहला प्रिंसिपल, आज जो पूरा सेशन जिस पे चलने लगा है, पहला प्रिंसिपल आपने पल्लू से बांध देना है। और पहला प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप किसी भी शोबे में आए हैं और आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, आपके पास कोई मिसाल नहीं है, कौन सी मिसाल, जिसका सोचने का अंदाज आप पकड़ें और आपका टाइम सेव हो सके, आप तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज एक है और वो क्या है कि किसी तरह आप पहले ढूंढें और तलाश करें कि कोई मुख्तलिफ कैसे सोचता है। हम सबको लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं सारी दुनिया ही वैसा सोच रही है। आज कोई भी बालिग दिमाग का इंसान, एक मैच्योर इंसान, वो इस बात को मानता है हर बंदे के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। एक ही बात किसी के लिए कुछ है, दूसरे के लिए कुछ है। मुमकिन है एक बात किसी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस हो और वही बात किसी और के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए। इस बदलती दुनिया में जिसमें हम इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, क्या कुछ पढ़ते हैं, और उसके बावजूद हम अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये जरा सोचेंगे वो सोचता कैसे। इस पर जितनी तहकीक है, दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जो लिखी गई हैं कि नेल्सन मंडेला कैसे सोचता है, विंस्टन चर्चिल कैसे सोचता है, कोई भी बड़ा इंसान कैसे सोचता है, स्टीव जॉब कैसे सोचता है, फेसबुक को बनाने वाला कैसा सोचता है, ये अमेजॉन को बनाने वाला कैसा सोचता है। इन सब किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हमें किसी भी शख्स के सोचने का अंदाज पता लगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है। और वो सोचने का अंदाज, आज हम अमेजॉन को बनाने वाले के सोचने के अंदाज के बारे में बात करने लगे। अमेजॉन को एवरीथिंग स्टोर कहा जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, दुनिया की हर वो चीज मुमकिन जो चाहिए वो इस पे मौजूद है। वो स्टोर जो किताबों की सेल से शुरू होता है, जिसपे सिर्फ किताबें पड़ी होती थी, आज टेक्नोलॉजी बेच रहा है, एप्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, फिजिकल दुनिया का हर तरह का, सुई से लेके शायद कहा जाता है जहाज, लेकिन दुनिया की तकरीबन हर चीज अमेजॉन पे अवेलेबल है। हमें इतनी बड़ी कंपनी को बनाने वाले के सोचने के अंदाज को जरूर समझना चाहिए और कॉपी करना चाहिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको NLP कहते हैं। NLP में एक फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है इस बात को, और उसको, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि यू कैन कॉपी एंड यू कैन फॉलो योर मॉडल। आप किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकते हो, इसे मॉडलिंग कहते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये वो मॉडलिंग नहीं है जो कैटवॉक वाली है। ये मॉडलिंग है कि किसी भी इंसान के अगर सोचने का अंदाज, उसका पोर्ट्रे हमारे पास आ जाए, पेपर आ जाए,
तो हम उस अंदाज को कॉपी करके उस तरह के नताइज ले सकते हैं जिस तरह के नताइज उसने लिए हैं। मसलन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, रिचर्ड बैंडलर और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स दुनिया में बैठे हैं, टॉनी रॉबिन्स दुनिया का बहुत बड़ा स्पीकर है, टॉनी रॉबिन्स भी एनएलपी की टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। ये सब के सब इन्होंने रिसर्च की, दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, चैंपियंस, लीडर्स, कंट्रीब्यूटर्स, इंपैक्ट क्रिएट करने वाले लोगों पे रिसर्च की और ढूंढा, तलाश किया इन सबके सोचने का अंदाज कैसे, और फिर दुनिया को बताना शुरू किया कि ये ट्रेल्स हैं, ये चीजें हैं जो सब में सिमिलर हैं, और अगर हम भी अपने अंदर ये पैदा करें, और पैदा करने के लिए सबसे पहले वो सोचने का अंदाज अगर हम कॉपी कर लें, हम दूसरों की कितनी चीजें कॉपी करते हैं, हम अच्छी आदतें कॉपी करते हैं, हम नॉलेज कॉपी करते हैं, हम सोचने का अंदाज क्यों नहीं कॉपी कर सकते? तो अगर वो सोचने का अंदाज कॉपी किया जाए तो हमारी जिंदगी के भी रिजल्ट्स गैर मामूली हो जाते हैं। अब आते हैं अमेज़न के बनाने वाले जेफ बेज़ोस, उसके सोचने के अंदाज की तरफ कि वो कैसे सोचता है। जेफ के सोचने का अंदाज आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसके कई फलसफे हैं, मैं कई इसकी मिसालें दे सकता हूं। जेफ के सोचने के अंदाज में सबसे पहली चीज जो कह लीजिए कि फर्स्ट डे से उसने फॉलो की, और अगर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ये एक ऐसा मैसेज है, पहला मैसेज, जो मूवमेंट टू मूवमेंट आपको फायदा देता है। आप किसी सिचुएशन, मेरे सुनने वाले इस वक्त जहां बैठे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो इसको फॉलो कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है? रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। इसको समझने के लिए एक मिसाल लीजिए। आप आज इस पेन को खरीदने का फैसला करते हैं। आज ये पेन आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी जरूरत हो सकती है, आपने इसको खरीद लिया और अपने पास रख लिया। ऐसा मुमकिन है कि कुछ सालों के बाद आपको यह पछतावा हो कि मैंने ये पेन क्यों खरीदा, मुझे तो खरीदना नहीं चाहिए था, इससे इन्हीं पैसों से एक अच्छा पेन आ सकता था, या इस पेन की क्वालिटी को तो मैंने चेक ही नहीं किया था और बाद में इस पेन ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, ये पेन तो ज्यादा चला ही नहीं, इस पेन की तो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं, इसका तो एक लुक अच्छी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं था। ये कितने पछतावे किसी भी चीज को खरीदने के बाद शुरू हो जाते हैं जो कि सिर्फ चंद रुपए की होती। और जिंदगी के फैसले और जिंदगी के बेशुमार फैसले, मिसाल लीजिए किससे शादी करनी है, कौन सा काम करना है, किसके साथ मिलकर काम करना है, टीम कैसी होनी चाहिए, टीम के लीडर्स कैसे होने चाहिए, हमें क्या बनना है, हमें कहां पहुंचना है, हमें आखिरकार क्या करना है, हम अपनी बैटल फील्ड के मुजाहिद हैं कि नहीं हैं। ये सारे के सारे फैसले, जिंदगी फैसलों से भरी हुई है। आज आप जिस तरह की भी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सारे माजी के फैसलों की वजह से, वो फैसले शऊरी थे, लाशऊरी थे, हालात की मजबूरी की वजह से थे, आपकी चॉइस थी, किसी की चॉइस थे फैसले, उन सारे फैसलों की कंपाउंडिंग आज का मोमेंट, ये लम्हा है। अब आप आज से जो फैसले करें, उन फैसलों को करने के लिए इस RMF प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू कर दें। क्यों? इतना बड़ा इंसान जिसने अमेज़न बनाया और जेफ बेज़ोस, इतना कमाल काम करने वाला शख्स, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें छुपा हुआ। वो कहता है कि मैं फैसले करते हुए सोचता हूं कि ये फैसला जब मैं 80 साल की उम्र पे पहुंचूंगा, तो 80 साल की उम्र पे पहुंच के ये फैसला, इसको जब मैं मुड़ के देखूंगा, मुझे पछतावा तो नहीं होगा, और जब मुझे पछतावा नहीं होगा तो मेरा फैसला ठीक है। यानी वो अपने फैसले को आज के वक्त में रख के नहीं सोचता, बल्कि वो आज के फैसले को आने वाले सालों में आगे जाके सोचता है कि फैसला मेरे लिए क्या होगा। वो कहता है कि जिन फैसलों को आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में रख के सोचें और वो सही साबित हों, फैसले वही सही होते हैं, वही अच्छे फैसले होते हैं। वो फैसले जो वक्ती तौर पे बड़े फैसिनेट कर रहे हैं, वक्ती तौर पे आपको बड़े शानदार लग रहे हैं, वक्ती तौर पे आप कह रहे हैं यार ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आप आखिरकार वो फैसला आपका पछतावा बन जाता है, वो फैसला ठीक नहीं होता। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी की प्रोग्रेस को इस प्रिंसिपल की वजह से हासिल किया है। वो सारी प्रोग्रेस जो है, वो कहता है कि हम अपनी कामयाबी को ऑन करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 इसका जरा देखिएगा, ये बड़ा अहम है जी, आगे चले गए, थोड़ा सा मूव कर गए। वो कहते हैं हम अपनी कामयाबी को ऑन करते हैं, जैसे हम कामयाब होते हैं हम कहते हैं हमारा कमाल है, ये जी देखें हमारी सोच कितनी जबरदस्त, देखें जी मेहनत की हमने, देखें जी फल आ गया, आखिरकार कमाल हो गया, ये देखें जी हमने शुरू किया था और आज हम कहां तक पहुंच गए हैं। वो कहता है कि जी अगर आप अपनी कामयाबी को अपनी कामयाबी मानते हैं तो अपनी नाकामियों को भी अपनी नाकामियां कहा करें। ये प्रिंसिपल नंबर 2 है। जेफ कहता है कि जो बंदा अपनी कामयाबी को अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी को दूसरों की कोताही कहता है, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि इस सेकंड प्रिंसिपल को फॉलो ना करने की वजह से
आपको अपनी गलती पता नहीं लगेगी। और कीप इन योर माइंड, जैसे ही आपको अपनी गलती पता लगने लग पड़ती है, आप इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। यानी आपको अगर मिसाल लीजिए, मैं कई मिसालों से इसको समझा सकता हूं। एक है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, एक है आपकी पर्सनल लाइफ। कई लोगों की मिक्स होती है, वो डिस्टर्ब होते हैं। मैंने जिंदगी में सीखा है कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ होना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ होना चाहिए। फिर मैंने सीखा कि प्रोफेशनल लाइफ के भी कंपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो बड़े वेल डिफाइन होनी चाहिए और उनकी वो कम्युनिकेशन जो बहुत जरूरी है वो होनी चाहिए। बाकी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। ये लर्निंग है, ये सीखा है मैंने, और गलतियां करके सीखा है। मैंने सीखा है आप अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं और उस बड़े काम के छोटे छोटे हिस्से बन गए, तो वो सब हिस्से उस बड़े काम की कामयाबी के लिए बड़े जरूरी होते हैं। हम अगर किसी एक काम, जैसे मुझे एक और मिसाल से समझाने दीजिए कि हम एफएससी में थे, तो हम सब का गोल था यूईटी जाना है जी, मेरिट पे आएंगे तो जाएंगे। तो हमारे एक टीचर ने एक बड़ी शानदार बात की, उर्दू पढ़ाते थे। उन्होंने कहा एक बात याद रखो कि मेरिट पे आने के लिए उर्दू में भी नंबर चाहिए। ये उर्दू भी 200 नंबर की है। अगर फिजिक्स 200 नंबर की है तो उर्दू भी 200 नंबर की है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट ज्यादातर साइंस पढ़ते रहते हैं और आर्ट्स पीछे रह जाती है। इसी तरह जिंदगी में अगर आपने एक कामयाब इंसान बनना है और बड़ा काम करना है, तो याद रखिएगा उस बड़े से काम के छोटे छोटे हिस्से बना के हर छोटे हिस्से को साथ में जोड़ें, तो फिर कामयाबी मिलती है। और हर डिपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट, हर फ्रेगमेंट, हर हिस्सा, उसकी एक अपनी अहमियत है। तो वो कहता है कि हम जब जरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी गलतियां क्या हैं, हमने कहां कहां मिस्टेक की, हम गलत परसीव कैसे करने लग पड़े, हमने गलत फैसला कैसे किया, हमने गलत चीज का क्रेडिट क्यों ले लिया, जो हमने किया नहीं उसका क्रेडिट क्यों लें, और जो किसी ने नहीं किया उसका हमने क्रेडिट उसको देना क्यों शुरू कर दिया, या जिसको जो क्रेडिट देना चाहिए वो जरूर देना चाहिए, वो हमने क्यों ना दिया। ये सब चीजें ये कहलाती हैं कि आप अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करें कि अगर कामयाबी मेरी है तो नाकामी भी मेरी है। ये सेकंड प्रिंसिपल है। अगर कामयाबी को अगर आप कहते हैं मेरी कामयाबी है, तो नाकामी भाई जी किसी और की नहीं है, नाकामी भी आपकी है। जिंदगी के मीठे फल खाए हैं, अगर कड़वा फल खाना पड़ गया तो वो कड़वा फल भी आपका अपना फल है भाई, वो भी खाना पड़ेगा। जहां इतना कुछ है अच्छा, वहां कभी कभी कुछ चैलेंज भी आ जाते हैं। जहां जिंदगी में इतनी आसानियां मिली हुई हैं, वहां 2-3 इम्तिहान भी चल ही रहे होते हैं। ये सेकंड प्रिंसिपल जेफ कहता है कि मैंने फॉलो किया और इसकी वजह से बड़ी तरक्की की। पहला मैं रिपीट कर देता हूं, पहला प्रिंसिपल क्या है कि मैं कोई भी फैसला करूं, अगर वो फैसला जब मैं 80 साल की उम्र में पहुंचूंगा तो मुड़ के देखूंगा मुझे वो फैसला कैसे लगेगा। क्या वो फैसला एक पछतावा होगा, रिग्रेट होगा? अगर वो फैसला तब पछतावा होगा, मुझे अभी नहीं करना चाहिए। और अगर वो फैसला तब ठीक लगेगा तो मुझे जरूर करना चाहिए। लिहाजा मुझे अपनी जिंदगी के डिसीजंस को ऑन करना चाहिए कि मेरे डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस मैंने किए हैं और इन डिसीजंस को मुझे लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, सेकंड प्रिंसिपल बताया कि आप अपनी सक्सेस को भी ऑन करें और अपने फेलियर को भी ऑन करें। ये सोचने का अंदाज है अमेज़न को बनाने वाले का। थर्ड प्रिंसिपल, इसको वो नाम देता है डे वन प्रिंसिपल। डे वन प्रिंसिपल वो कहता है जब से अमेज़न बनी है, जब पहला दिन था तो हमारी एनर्जी का जो लेवल था ना, वो ही आज के दिन एनर्जी का लेवल है। कैसे है? वो कहता है कि हम हर दिन को एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जब भी आप एक बात देखिएगा, ये बात इदारों पे भी लागू होती है और पर्सनल लोगों की कैपेसिटी पे भी लागू होती है। लोग स्टेगनेंट क्यों हो जाते हैं, इदारे स्टेगनेंट क्यों हो जाते हैं? मैं कहता हूं रुका हुआ पानी बदबूदार क्यों हो जाता है? एक बंदा है जो उसकी ईगो क्यों बढ़ने लग पड़ती है? उसकी वजह वो कहता है जी मुझे 15 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए। ये ईगो है उसकी ईगो 15 साल है, यानी 365 ज़रबे 15, ये जो जितने भी दिन बनते हैं वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन कोई 5-6 हज़ार दिन वो अपनी ईगो का साइज उसमें शामिल कर लेता है कि इतने साल मेरी जिंदगी के गुजरे हैं। वो नहीं कहेगा कि इतने साल मैंने तनख्वाह ली है, वो नहीं कहेगा इतने साल मैंने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं, वो नहीं कहेगा इतने सालों में मेरी यहाँ से रिस्पेक्ट कितनी बढ़ी है, वो नहीं कहेगा कि जी मैं कहाँ पर था और मैं कहाँ पहुँच गया। वो जो इतने साल हैं वो गिनेगा और उसका नुकसान क्या होगा जी? उसका नुकसान ही होगा आज का दिन उसकी एनर्जी लेवल लो होगा। क्यों लो होगा? उसका अपना वजन इतना बढ़ चुका है, ईगो का वजन इतना बढ़ चुका है कि वो कहेगा कि जी मैं इस काबिल हूं कि मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं इस काबिल हूं कि हर एक को मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं इस काबिल हूं
कि मुझे मेरे लिए हर दरवाजा खुल जाना चाहिए। अच्छा, ये वो अपनी पर्सनल खूबियों की बेस पे नहीं कहेगा, वो कहेगा 15 साल हो गए मैं यहां पर हूं। वो 15 साल जो हो गए हैं वो सबसे बड़ी उसकी रुकावट बने होंगे। जेफ कहता है जिसके लिए आज का दिन पहला दिन है, वो आज दी बेस्ट एफिशिएंसी दिखाएगा। वो काम की है, वो स्किल्स की है, वो करेक्टर की है, वो मॉरल की है, वो होप की है, वो एटीट्यूड की है। सो दी डे वन प्रिंसिपल, जो एनर्जी लेवल आपका पहले दिन होता है, आप में से कई लोग जॉब्स कर रहे होंगे और वो ये जानते हैं कि जब हमें फर्स्ट लेटर मिलता है ना, छोटी सी जॉब का, जहां से हमने शुरू किया होता है, जिसकी शायद तनख्वाह 10-15 हज़ार की, हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। हम कहते हैं जी आज कमाल हो गए, और पहली तनख्वाह आती है, हम सबको मिठाई केक क्या कुछ बताते हैं, बांटते हैं, गिनवाते हैं और कहते हैं जी कमाल हो गया, और हमारी कदरदानी की इंतहा होती है कि जनाब हम ये देखे जॉब कर रहे हैं, मजा आ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें लगता है कि जो जॉब थी जिसमें हमने ग्रो करना शुरू किया, हमें लगता है शायद ये हमारा पैदाइशी हक था। हमें लगता है कि हम पैदा हुए थे तो साथ एक टैग लगा हुआ था कि जी यहां पर जॉब है और इतनी ₹1000 सैलरी है। हम भूल जाते हैं कि हमने तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया, स्ट्रगल करनी शुरू की, ग्रो करते करते यहां पहुंचे हैं। आज के दिन आप जहां पर भी हैं ऐसे नहीं थे, इसके पीछे पूरी एक जिंदगी थी जिसने आपको यहां पहुंचाया है। तो आप आज से माने कि अगर इस जिंदगी को शानदार जिंदगी बनाना है तो आज के दिन की अहमियत से इनकार ना करें। आज के दिन आप की जो एनर्जी का लेवल है वो बड़ा हाई होना चाहिए, और हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए कि आज भी हमारी लॉटरी निकली हुई है, आज के दिन भी सारा कुछ बड़ा कमाल है। तो होता क्या है, वो कमाल ही होता है कि वो जैसे ही आप डे वन प्रिंसिपल पे जाते हैं, यानी हर दिन को कमाल का दिन समझते हैं, तो वो दिन अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और डॉट डॉट जुड़ के एक पूरी पेंटिंग आपके सामने आती है और आपकी जिंदगी कमाल की जिंदगी बन जाती है। सो ये थर्ड प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है। फोर्थ प्रिंसिपल, जेफ कहता है कि जेफ ये कहता भी और करता भी है, वो कहता है कि जी जिन लोगों की डिसीजन मेकिंग क्विक होती है वो तरक्की करते हैं। जो लोग सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपको एक बड़ी दुनिया मिलेगी, वो फाइलें उठा के यहां से इधर रख देंगे, यहां से उठा के फिर इधर रख देंगे। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अभी होता है, अभी डिस्कस होना है, अभी पता किया है। कॉमन मिजाज, जिन्होंने कुछ करके दिखाना होता है या करना होता है, याद रखिए वो कदम उठा लेते हैं। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में मैं आपको बड़ी एक अहम गहरी बात बता रहा हूं कि मैं बाज़ औक़ात मेरे सामने लोग मुलाकाती आए होते हैं और मुझे पता लगता है इसका एक काम है जो मैं कर सकता हूं, मैं सेकंड नहीं लगाता, एक सेकंड जिसे कहते हैं वो नहीं मैं लगाता। उसी वक्त मैं बेल बजाता हूं या मैं टेलीफोन उठाता हूं, जिसको कॉल करनी है, जिसको बताना है, जिसको उससे जोड़ना है, मैं उसी वक्त कर देता हूं। क्यों? एक मोमिन की हैसियत से हमारा यह भी यकीन होना चाहिए अगले सांस का पता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई ये भी सोचें, ये भी माने, आपके पास इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि अल्लाह ने आपको फैसला करने का इख्तियार दिया। इससे बड़ी गुड लक क्या हो सकती है कि डिसीजन मेकिंग आपके पास आ गई, फैसला करना। तो कभी लेट नहीं करना चाहिए। और जेफ क्या करता है? जेफ कहता है 70% इंफॉर्मेशन इज इनफ टू टेक अ डिसीजन, टू मेक अ डिसीजन। 70% इंफॉर्मेशन काफी होती है। ये जो 100% हम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, वो कहते हैं 100% इंफॉर्मेशन आने तक आपके पास आपकी वो एनर्जी खत्म हो जाती है जिससे फैसला करना। फैसला करने के लिए, कदम उठाने के लिए, कदम पटने के लिए एक जुर्रत चाहिए, और वो जुर्रत तब आती है जब आपके पास क्या होता है जी, आपके पास एनर्जी होती है। अगर एनर्जी कोई नहीं बची तो क्या होगा जी? जब एनर्जी नहीं है तो आप फैसला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वो मानता है, ये इसका फोर्थ प्रिंसिपल था कि क्विक डिसीजन मेकिंग। वो कहता है जी फैसला जल्दी करना चाहिए, फैसला बड़ा क्लियर करना चाहिए, और 70% इंफॉर्मेशन काफी होती है एक बड़ा फैसला करने के लिए। वो कहता है जी जो वेट करते रहते हैं कि जी अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी हालात नहीं है, अभी मुल्क ठीक हो रहा है, अभी करते हैं। मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूं कि बाज़ चीजें होती हैं स्ट्रेटजी में डिले या सब्र के साथ है, लेकिन जिंदगी के इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो ले लेने चाहिए। जो आपने करना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। मसलन ये पूरा कोर्स करने के बाद भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें आखिर तक क्लैरिटी नहीं होगी उन्होंने असल में करना क्या है। यानी ज्वाइन एफबीए किया है, करने वो होलसेल बिजनेस जा रहे हैं, करने वो जा रहे हैं ई कॉमर्स की तरफ कुछ आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आखिर तक वो क्लियर नहीं होंगे कि असल उन्होंने करना क्या है। तो जिससे क्लैरिटी नहीं है वो कुछ नहीं करता। बड़ा काम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये क्लैरिटी हो और आप डिसाइड कर लें। मैं इसलिए कहता हूं डिसीजन का वर्ड, उसका मतलब ही है कि अपने आप को पीछे से काट लेना, अपने माजी से काट लेना। लिहाजा अगर आप अपने माजी से कट के आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप क्विक डिसीजन करें, कदम उठाएं। अच्छा, अब
वो यहां पर एक बड़ी अहम बात करता है इसी प्रिंसिपल को मजीद एलैबोरेट करने के लिए। वो कहता है कि जी जो लर्निंग की गलतियां उनकी माफी होनी चाहिए। एक बंदे ने काम पहली बार किया, आपकी टीम के किसी बंदे ने पहली बार काम किया, उसमें गलतियां हो सकती हैं, उसकी माफी होनी चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेटजी बनी हुई है उसकी माफी कोई नहीं है। एक प्रोसेस बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, एक एसओपी सेट है, केपीआई सेट है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियर है, एक पैटर्न बना हुआ है कि ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप और ये स्टेप ऐसे ही करना है और उसको ऐसे ही किया जाता है। उससे अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आपने वायलेशन कर दी है और यहां आपकी पकड़ होगी, यहां पर आपको सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा ऐसे फैसले जो लर्निंग के लिए हैं, वो कहते हैं गलतियां करें, सीखें। मुझे एक बड़ा पुराना ब्लॉग याद आ रहा है, मैंने किसी जमाने में किसी नेट पे वो ब्लॉग पढ़ा और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि उन्होंने ढूंढा 90 ईयर्स ओल्ड लोगों को, दुनिया के कई ऐसे लोग जिनकी 90 साल उम्र थी, उनको ढूंढा और उनसे पूछा कि अगर आपको ज़िंदगी दोबारा मिलेगी तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा हम ज़्यादा रिस्क लेंगे। हम रिस्क नहीं लेते, हम हमेशा सेफ खेलते खेलते बिल्कुल ही चूचा बन जाते, हम बिल्कुल रह जाते। हम अपने परों के अंदर जो जान है, उड़ने के लिए जो परों के अंदर जान चाहिए, वो जान ही खत्म कर देते हैं, इंतजार करते रहते हैं। तो ज़्यादा रिस्क लेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। मेरे मुताबिक जीनियस वो नहीं है जिसे किताबें याद है, रट्टे लगे हुए, जीपीए बड़े अच्छे हैं। जीनियस वो जिसने गलतियां की हुई सीखा हुआ है। जीनियस वो जिसने बेशुमार ब्लंडर्स मारे हुए हैं और ब्लंडर्स मार के वो आगे चला गया। तो जो गलतियां नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। सो गलतियां करके आगे बढ़ना ये बहुत जरूरी है तरक्की करने के लिए। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वो कहता है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो कभी भी सिर्फ गुमान पे भरोसा ना करें, ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं। वो कहता है कि जितने लोग जो स्टक हैं, जिनके मूड्स के प्रॉब्लम है, जिनके एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं है, यानी वो बाज़ औक़ात प्रोग्रेस को भी गलत मैयर कर रहे होते हैं, वो सब के सब अपनी बनी बनाई परसेप्शन पे लाइफ गुजार रहे हैं। वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे। वो एक बना बनाया चैनल है, एक खिड़की है जिसको खोलते हैं और उसमें से जिंदगी को देखते हैं। वो नई खिड़की नहीं बना सकते। और जब आप एक फिक्स चैनल से ही लाइफ को सोचने लग पड़ते हैं तो बाज़ औक़ात जो दुनिया है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपका चैनल इतना छोटा होता है। कभी गौर कीजिएगा, अब तो नहीं, पुराने जो लॉक होते थे दरवाजों को जो लगते थे, उसमें से अंदर देखा जा सकता था चाबी वाली जगह से। तो वो चाबी वाली जगह से पूरे कमरे को नहीं देखा जा सकता, लगता है ऐसे ही कमरा नजर आ रहा है, लेकिन जब आप चाबी लगा के दरवाजा खोलते हैं तो आगे एक बड़ा कमरा आपके सामने मौजूद होता है। इस तरह जिंदगी के अंदर भी ये पूरी जो दुनिया और दुनिया के मामलात हैं और चीजें हैं, उसमें हम बाज़ औक़ात एक छोटे से सुराख से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब तक हम चाबी लगा के दरवाजा खोल के दरवाजा ओपन करके आगे नहीं बढ़ते, हमें लाइफ की रियल पिक्चर समझ नहीं आती। लिहाजा दरवाजा खोलिए और जिंदगी की असल पिक्चर को समझिए। परसेप्शन पे भरोसा ना करें। परसेप्शन, ऐसी परसेप्शन अगर गौर करें, आप एनालिसिस करें कि वो परसेप्शंस जो आपकी बनती हैं वो ज्यादातर आपके एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे होती हैं और वो आप फिक्स हो चुकी होती हैं। लिहाजा मिसाल लीजिए कि अगर आपकी जेब कटी और उस वक्त आपको लगा कि जिसने जेब काटी है उसका स्वेटर का कलर रेड था, तो जब भी रेड स्वेटर वाला सामने आएगा और आप उसको भी चोर समझेंगे तो मुमकिन है कि रेड स्वेटर में अपॉर्चुनिटी आनी हो। जब भी आपके सामने काली गाड़ी आए और एक दफा काली गाड़ी लग जाए, तो उसके बाद जब भी काली गाड़ी आएगी आपको लगेगा ये गाड़ी मुझे लगेगी, क्योंकि काली गाड़ी लग जाती है तो वो गाड़ी कोई और थी, ये गाड़ी कोई और है। तो जिंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस को एक ही अंदाज में सोचना स्टेगनेट होने की अलामत है। वो कहता है नए अंदाज से सोचना, नए एंगल से सोचना, नए जाविये से सोचना। अब मिसाल लीजिए, इसमें सबसे दुनिया की तारीख में सबसे कमाल की मिसाल एडिसन की मिसाल। एडिसन की 70s की एज थी, मेरा ख्याल है 74 एज थी उस वक्त उसकी, या 72 एज थी। उसकी लेबॉर्ट्री को आग लग जाती है और उसको इत्तला मिलती है। अब वो एडिसन जिसने 1250 इजादात की हैं, वो अपनी जलती हुई लेबॉर्ट्री के बाहर खड़ा है और लोग उससे हमदर्दियां कर रहे हैं और वो स्माइल लेके कहता है जबरदस्त, मेरी सारी गलतियां जल गई हैं और मुझे अब नए सिरे से काम करने का मौका मिल गया। अब ये सोचने का अंदाज है, ये सोचने का अंदाज है कि आप जिंदगी की किसी भी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। ये आधा ग्लास खाली है लेकिन आधा ग्लास भरा हुआ। अब जो फिक्स हो चुके हैं कि आधा ग्लास खाली होता है, उनको कभी भरा हुआ नजर नहीं आता। कमाल ये होता है कि आप आधा ग्लास खाली है लेकिन आधा भरा हुआ भी देखना शुरू कर दें।
जिंदगी में ये देखें कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है, कहां कहां ब्लेसिंग्स पड़ी हुई है, उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किया करें। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सारी जिंदगी और सारी दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारी तरक्की के लिए बड़ा जरूरी है। यानी अगर कोई दावा करे कि मुझे सब के बारे में सब कुछ पता है, गलत फहमी है उसकी। और अगर वो दावा फिक्स हो जाए तो ये बदगुमानी की इंतहा हो गई है। आप किसी एक चीज के बारे में भी थोड़ा सा ही जानते हैं, ये अपनी ला इल्मी का एहसास का नाम इल्म है। मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है, जिसको अपनी ला इल्मी का एहसास पता लग गया, जिसको पता लग गया मुझे अभी नहीं पता या मुझे मुकम्मल नहीं पता, वो इल्म वाला हो गया। क्योंकि इस प्यास से कि अभी नहीं पता, वो लर्निंग शुरू कर देगा। और जिससे ये गुमान हो गया, गलत फहमी हो गई कि मुझे पता है, ये परसेप्शन अगर उसकी फिक्स हो गई तो नॉलेज उसके दरवाजे तक आके खड़ा भी हो जाएगा, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा मुझे पता है। सो जेफ कहता है कि आगे बढ़ने के लिए अपनी परसेप्शन की क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। वो कहता है कि जैसे ही हमको गुमान लगाते हैं, गुमान बनाते हैं, वो पॉइजन होता है हमारे पास एक्सपीरियंसेस से, हमारे पहले से सोचने वाले, हमारे पुराने तजुर्बों से, हमारे बने बनाए चैनल्स जो थॉट के हैं, वो उनकी वजह से पॉइजन हो जाता है। वो शख्स जो एक नए अंदाज से सोच सकता है, मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूं कि शायद ये एक नया इंसान बनने के मुतरादिफ है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। वो इंसान जो एक नए अंदाज से सोचता है और एक नए अंदाज से जिंदगी को लेता है, उसके लिए जिंदगी एक कामयाब कमाल का तजुर्बा बन जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो जिंदगी को फिक्स समझता है, असल में जिंदगी फिक्स नहीं है, वो खुद फिक्स हुआ हो। तो ये सारे के सारे फलसफे मैंने आपको इस पहले आज के लेक्चर में क्यों पढ़वा, ये सारे की सारी सोचने का अंदाज आप अमेजोन पे, ई कॉमर्स पे काम करने जा रहे हैं। मेरी तो विश है, साकिब अजहर साहब की भी विश है कि हम जो पाकिस्तान में कॉमर्स की डिग्रियां दे रहे हैं और एमबीए कराते जा रहे हैं और ये उत के उत पैदा करते जा रहे हैं। उत वो पंजाबी में और टिपिकल लैंग्वेज में एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो बहुत काबिल नहीं है, वो एक पूरी फौज हम पैदा कर रहे हैं। काश के हम ये सोचने के अंदाज भी सिखाएं कि दुनिया की मार्केट को लीड करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मक्खी पे मक्खी नहीं मारे, एक नए अंदाज से काम करते हैं, उनके सोचने का एंगल क्या है, उनके सोचने का अंदाज क्या है, वो दुनिया को क्या दे रहे हैं, वो दुनिया को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, उनकी कितनी क्लैरिटी है, उनका कितना विजन है और उनके पास क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो दुनिया को लीड कर रहे हैं।